आज फिर मैं जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोग के बीच डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आज आप लोगों को इसके बारे में कुछ बतलाऊंगा और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा और विस्तार रूप से बतलाया जाएगा। तो आइए डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है हम लोग समझेंगे, आप लोग भी समझिए, सभी विद्यार्थी समझेंगे। आइए समझिए। देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हिंदी में हम लोग मात्रा की तुलना कहते हैं। इसको हम लोग तुलना के स्तर भी कहते हैं। डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फॉर्म होता है बदलता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब चेंज इट्स फॉर्म टू कंपैरिजन इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब हो तुलना बतलाने के लिए अपने रूप में परिवर्तन करता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है, तब उसको हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला मैंने यहां पर लिखा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम लोग हिंदी में प्रथमा अवस्था कहते हैं। यानी कि इस डिग्री में जो एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेगा अपने बेस फॉर्म में रहेगा, अपने मौलिक रूप में रहेगा, अपने मूल रूप में रहेगा। इसके लिए मैंने लिखा है व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब रिमाइंस इन इट्स बेस फॉर्म। यानी कि जब एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब होगा अपने बेस फॉर्म में रहेगा, अपने मौलिक रूप में रहेगा, तब उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे, यानी कि प्रथमा अवस्था में कहेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहां पर लिखा है राम इज पुअर। राम गरीब है। इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है, इज जो है लिंकिंग वर्ब है और पुअर यहां पर एडजेक्टिव है, जो कि ये जो पुअर है अपने बेस फॉर्म में है, अपने मौलिक रूप में है। राम गरीब है। राम गरीब है, राम के बारे में केवल गरीब होने के लिए बताया जाता है। कितना गरीब है यह नहीं बतलाया जाता है। मोहन यहां पर दो को वर्ब हो गया है, एक वर्ब मैं काट दिया। मोहन वाज रिच। मोहन अमीर था। मोहन के बारे में बतलाया जाता है कि मोहन अमीर था, लेकिन कितना अमीर था यह नहीं बतलाया जा रहा है। तो यहां पर जो रिच है एडजेक्टिव है, अपने बेस फॉर्म में है। यहां पर देखिए यू आर टॉल। तुम लंबा हो। तुम लंबा हो, इसमें जो टॉल है एडजेक्टिव है। तुम कितना लंबा हो यह नहीं बतलाया जा रहा है, केवल लंबा बतलाया जा रहा है। यू आर टॉल। तो यहां पर जो टॉल है, टॉल अपने बेस फॉर्म में है, अपने मौलिक रूप में है, अपने मूल रूप में है, अपने पहला अवस्था में है। शी राइट्स फ्रैंकली। वह साफ साफ लिखती है। वह साफ साफ लिखती है। तो साफ साफ लिखती है तो कितना साफ साफ लिखती है? सुंदर, उससे सुंदर कि दूसरे से सुंदर यह नहीं पता चलता है, केवल उसके बारे में बताया जाता है वह साफ साफ लिखती है। तो फ्रैंकली यहां जो हुआ हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि राइट्स वर्ब का ये जो फ्रैंकली है क्वालिफाइड कर रहा है। जो वर्ड जो होता है वर्ब का क्वालिफाइड करता है, विशेषता बतलाता है, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। यहां पर देखिए ही सिंग्स स्वीटली। वह मधुरता से गाता है। वह गाता है तो किस प्रकार से गाता है? तो मधुरता से गाता है, मीठापन से गाता है। तो यहां पर स्वीटली जो है सिंग्स वर्ब का क्वालिफाइड कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, इसलिए स्वीटली हमारा एडवर्ब हुआ और अपने बेस फॉर्म में हुआ, अपने मौलिक रूप में हुआ। उसी तरह से राधा डांसिंग में, राधा अच्छा नाचती है। राधा नाचती है तो किस प्रकार से नाचती है? तो अच्छा नाचती है। तो विल यहां पर एक वर्ब हुआ जो कि अपने बेस फॉर्म में है, अपने मौलिक रूप में है। दूसरा देखिए कॉम्पैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग हिंदी में उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरा का मतलब होता है एक के बाद। यहां पर देखिए मैंने लिखा है व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड, जब किसी विशेषण शब्द या क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग, यहां पर देखिए पूरा पढ़िए, व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू so compare the qualities of two persons or two things, it is said to be in comparative degree together। यानी कि जब किसी क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच एक साथ तुलना करने के लिए करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तब उसको हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में समझते हैं, उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए मैंने लिखा है कि राम इज बेटर देन योर ब्रदर, राम तुम्हारे भाई से अच्छा है। यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन है और दोनों के बीच में तुलना किया जा रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक ब्रदर है एक राम है, दोनों के बीच में अंतर दिखाया जा रहा है कि राम जो है तुम्हारे भाई से अच्छा है, यानी कि तुम्हारे भाई से अधिक अच्छा है। यहां पर बराबरी नहीं बतलाया जा रहा है, अंतर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से सीता इज टॉलर देन हर सिस्टर, सीता अपनी बहन से लंबी है। सीता एक लड़की है और उसकी एक बहन है, जो सीता है अपनी बहन से अधिक लंबी है, यानी कि उससे अधिक लंबी है, उससे लंबी है, यानी कि उसी के बराबर लंबी नहीं, उससे लंबी है। यू आर रिचर देन आई, आप मुझसे अमीर हैं, मैं आपके जैसा अमीर नहीं हूं। आप मुझसे अधिक अमीर हैं, मैं भी अमीर हूं, लेकिन आप मुझसे अधिक अमीर हैं। यहां पर दोनों आदमी के लिए बराबरी नहीं बतलाया जा रहा है, अंतर दिखाया जा रहा है। इसलिए यहां पर देखिए रिचर जो है कंपैरेटिव फॉर्म में है और इसमें बेटर जो है कंपैरेटिव फॉर्म में है। इसका बेस फॉर्म बेटर का गुड होता है, रिचर का रिच होता है। उसी प्रकार से तीसरा देखिए सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तमा अवस्था कहते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है डेफिनेशन, व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू so compare the qualities of more than two persons or things, it is said to be in superlative degree। यानी कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हम लोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में उनके गुण बतलाने के लिए करते हैं, तब उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच उनके गुण जो होता है उनका तुलना किया जाता है, तब उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैंने लिखा है राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। देखिए यहां पर जो बेस्ट है सुपरलेटिव फॉर्म में है, जो कि गुड से बना है, गुड इसका बेस्ट फॉर्म है और बेटर इसका कंपैरेटिव फॉर्म में है और बेस्ट यह जो है सुपरलेटिव फॉर्म में है। यानी कि राम को बतलाया जाता है कि राम जो है ना सभी आदमियों में या सभी लड़कों में सबसे अच्छा है। दो के बारे में नहीं बतलाया जाता है, दो से अधिक के बारे में बतलाया जाता है कि राम जितने भी आदमी हैं, जितने भी लड़के हैं, उन सब में सबसे अच्छा है। तो बेस्ट यहां पर हमारा सुपरलेटिव फॉर्म हुआ। You are the tallest man in your village, तुम अपने गांव में सबसे लंबे व्यक्ति हो। अपने गांव में तुम सबसे लंबे व्यक्ति हो। गांव में तो एक ही आदमी नहीं रहते हैं, बहुत सारे आदमी रहते हैं, दो आदमी नहीं रहते हैं, एक आदमी नहीं रहते हैं, बहुत सारे आदमी रहते हैं। तो गांव में उन सभी आदमियों के बीच में तुमको बतलाया जा रहा है कि तुम सबसे लंबे व्यक्ति हो, तुम सबसे लंबे आदमी हो। तो यहां पर जो टॉलेस्ट है, यहां पर टी छूट गया है, मैं लिख देता हूं टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव फॉर्म में है। यहां पर देखिए आई एम द पुअरेस्ट मैन, मैं सबसे
गरीब आदमी हूं ऑफ ऑल, सबों में, यानी कि सब में जितने भी आदमी हैं उन सब में मैं सबसे गरीब आदमी हूं। तो यहां पर जो पुअरेस्ट है सुपरलेटिव फॉर्म में है। नोट में मैंने लिखा है यहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में हम लोग ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ER लगाकर कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं और EST लगाकर के सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ बतलाया। इसके बाद जो वीडियो आएगा कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बतलाया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बतलाया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के बारे में फिर दोबारा बतलाया जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं, जो पॉजिटिव डिग्री में जो एडवर्ब या एडजेक्टिव होते हैं उसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से किस प्रकार से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं और किस प्रकार से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और खास बात यह है कि अगर किसी को इंग्लिश के बारे में समझना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, या कोई ही सब्जेक्ट हो, मैं वीडियो बनाता हूं तो हर सब्जेक्ट का बनाता हूं, संस्कृत का भी बनाता हूं, हिंदी का भी बनाता हूं, मैथ का भी बनाऊंगा और इंग्लिश का भी बनाता हूं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर जिसको मेरे क्लास में ज्वाइन करना होगा, मेरा फोन नंबर पर फोन करके बात कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।